बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 4 किरदार सामने आए हैं। शनिवार हत्या के रात 3 शूटर्स का खुलासा हो चुका था। 2 शूटर्स को मौके से ही अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन एक शूटर शिव कुमार मौके से भागने में कामयाब हो गया। आज पुलिस ने जांच के बाद एक और शूटर को लेकर खुलासा किया है। अब पुलिस इन दोनों शूटर्स की तलाश कर रही है। क्या इस मर्डर में कई और किरदार हैं? क्या इन शूटर्स का मुंबई में भी कोई मददगार था? हत्याकांड में और कितने किरदार हैं और अब तक की जांच में क्या सामने आया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सिद्दीकी हत्याकांड के वो 4 किरदार, 2 गिरफ्तार 2 फरार, यूपी हरियाणा से जुड़े हैं तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 4 किरदार पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा और चौथा आरोपी अभी भी फरार है। क्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें पहला किरदार है शिव कुमार सिंह का, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है, जो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार को ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस हत्याकांड का दूसरा किरदार है धर्मराज कश्यप, वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा किरदार है गुरमैल सिंह, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं चौथे किरदार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो भी फरार बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के ये वो 4 किरदार हैं जिन्होंने लॉरेंस गैंग के इशारे पर इस हत्या को अंजाम दिया। 2 हत्यारे यूपी और एक हत्यारा हरियाणा का बताया जा रहा है। ये तीनों ही लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को पहले गणेश उत्सव के दौरान अंजाम दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे दशहरे के दिन तक के लिए टाल दिया गया। इन चारों हत्यारों ने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके पीछे की प्लानिंग रची गई, उसकी भी थ्योरी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में शामिल धर्मराज और शिव कुमार एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन हरियाणा का गुरमैल इन दोनों को नहीं जानता था। लॉरेंस गैंग के मेंबर ने इन दोनों की मुलाकात गुरमैल से कराई थी। लॉरेंस गैंग ने ही शिव कुमार को पहले मर्डर की सुपारी दी, जो 5 से 6 साल से पुणे में स्क्रैप कारोबारी के पास काम कर रहा था। शिव कुमार ने ही धर्मराज को बहराइच से मुंबई बुलाया था और फिर चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया गया है कि इसके लिए सितंबर महीने में आरोपियों ने मुंबई के कुर्ला इलाके में 14,000 रुपए किराया का एक मकान लिया। करीब 1.5 महीने तक बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी भी की थी। जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने 15 दिन पहले आरोपियों को हथियार की डिलीवरी की, जिसके बाद से 9 mm की 3 पिस्टल से सिद्दीकी को गोली मार दी गई। चारों आरोपी ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट में और 1 सीने पर लगी। इस हत्याकांड ने जहां पूरी मुंबई को दहला दिया है, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के घर में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। बहराइच में जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो धर्मराज और शिव कुमार के घरों में मातम दिखाई दिया। दिग बाबा मर्डर कांड में जिन आरोपियों का नाम आया है, उनमें जो एक है वो शिवा गौतम है, जिसका मकान यही आप देख सकते हैं, फूस की झोपड़ी है। गरीब तबके के लोग हैं ये, और बहराइच के गंडारा इलाके से कमाने खाने के लिए ये पूना गए हुए थे, जहां पर ये भंगार का काम करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनके घर की माली हालत है। माँ देखिए सिसक कर रो रही है अपने बेटे की, जो बेटे ने इनके कारनामा किया है, जो किया है, जो इसके ऊपर आरोप लगा है। तो माँ जब से इस खबर को सुनी है तब से सिसक कर रो रही है। वहीं आरोपी शिव कुमार और धर्मराज की मां को भी बेटे के हत्यारे होने का यकीन नहीं हुआ। परेशान हम कि कैसे यो का होई गवा, वही तो पौना गया रहे कमाए भंगार में हम काम करे से गई ना जाए तो कबाड़ के काम करे, तो उनका चले जाओ भैया, तनी बड़े हो गया तो कमावे करो, तो भैया चले गए, हम नहीं जाने तो हमारे ऊपर ही फाट पड़ी। वहीं इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी गुरमैल, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, वो करीब 4 साल से अपने घर नहीं गया। जी मीडिया की टीम ने जब गुरमैल की दादी से बात की तो उन्होंने बताया कि 11 साल पहले ही उसे बेदखल कर दिया गया था। बेदखल कर क्या बेदखल कर क्या है? बेदखल कर रखा जी मन तो क्या मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना सुना।
बताया गया है कि आरोपी गुरमैल की मां बाप की कुछ साल पहले मौत हो गई, जिसके बाद से उसने गांव छोड़ दिया था। वो इसी गांव का गुरमेल है। हमने उनके घर में परिवार के लोगों से बात की तो उनकी दादी का कहना है कि 11 साल से वो बेदखल किया हुआ है और 4-5 महीने पहले यहाँ से चला गया था। उसके बाद दोबारा यहाँ देखने को नहीं मिला। हमारे लिए वो कुछ नहीं लगता। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से अश्वनी पांडे, बहराइच से राजीव शर्मा और कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।